नमस्कार। बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आपके साथ एक अपील करना चाहूंगा। न्यूज 18 आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप अपने घर में रहें, बाहर नहीं निकले। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो मैं और मेरी पूरी टीम भी इस वक्त घर पर होती। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। और खबरों की शुरुआत एक अहम और बड़ी खबर से करते हैं। तो आज से पूरे देश में लॉकडाउन है। पूरे देश में आज से 21 दिनों का लॉकडाउन कर दिया गया है। आज से बेवजह घरों से निकलने पर पाबंदी होगी। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस भी बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट चालू रहेगा। खाने और दवाओं की होम डिलीवरी भी जारी रहेगी। राशन की दुकान, फल सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। बैंक, बीमा, दफ्तर, एटीएम भी खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी पंप खुले रहेंगे। और अगर लॉकडाउन तोड़ा तो 1 साल की सजा भी होगी। तो देखिए, आज से 21 दिनों का लॉकडाउन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात में ही बताया कि रात 12 बजे से पूरा देश लॉकडाउन हो जाएगा। और आज से लॉकडाउन हो गया है और तमाम चीजें बंद रहेंगे। जो जरूरी चीजें हैं, आवश्यक चीजें हैं, चाहे वो मेडिकल हो, दुकान हो, फल सब्जी की दुकानें हो, राशन की दुकान हो, बैंक, दफ्तर, एटीएम, ये तमाम चीजें खुली रहेंगी। और तो और लॉकडाउन के दौरान दवाओं की होम डिलीवरी होगी, खाने की होम डिलीवरी जारी रहेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो देश में कोरोना कर्फ्यू लग गया है और देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया। पीएम ने कहा कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात। जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त। कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी, लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया हूं। अगले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। तो देश में कोरोना कर्फ्यू लग गया है। 5 बड़ी बातों को जान लेते हैं, क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने। जनता कर्फ्यू को हर भारतवासी ने सफल बनाया। एक दिन के जनता कर्फ्यू से भारत ने दिखा दिया कि जब देश पर संकट आता है, जब मानवता पर संकट आता है, तो किस प्रकार से हम सभी भारतीय मिलकर के एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। आप कोरोना वैश्विक महामारी, उस पर पूरी दुनिया की स्थिति को समाचारों के माध्यम से सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि दुनिया के समर्थ से समर्थ देशों को भी कैसे इस महामारी ने बिल्कुल बेबस कर दिया है। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना। देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी, तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया हूं। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। और देखिए, लॉकडाउन के पीछे एक अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अयोध्या में रामलला को अस्थायी मंदिर में शिफ्ट कर दिया गया है। सीएम योगी ने विराजमान भगवान श्री रामलला को टेंट से लेकर अस्थायी भवन में चांदी के सिंहासन पर विराजमान कराया। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ अस्थायी भवन में विराजमान हुए रामलला। सीएम योगी ने रामलला की आरती के बाद पूजा भी की। आरती पूजन कर सीएम योगी गोरखपुर के लिए रवाना हो गए हैं। तो देखिए, रामलला जो है, अयोध्या में रामलला को अस्थायी मंदिर में शिफ्ट कर दिया गया है। सीएम योगी ने विराजमान भगवान श्री रामलला को टेंट से अस्थायी भवन में चांदी के सिंहासन पर विराजमान कराया। तो देखिए, अहम खबर इस वक्त आ रही है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ रामलला को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अस्थायी टेंट में शिफ्ट कर दिया है। चलिए बढ़ते आगे।
और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, तस्वीरें भी आप देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं जहां रामलला को अस्थायी टेंट में शिफ्ट किया गया और सीएम योगी ने भगवान श्री रामलला को टेंट से लेकर अस्थायी भवन में चांदी के सिंहासन पर विराजमान कराया है। इस दौरान वैदिक मंत्रों का उच्चारण के साथ अस्थायी भवन में विराजमान हुए हैं। सीएम योगी ने रामलला की आरती के बाद पूजा भी की है। आरती पूजन कर सीएम योगी गोरखपुर के लिए रवाना भी हो गए। तो देखिए, जो चीजें जिसके लिए इंतजार किया जा रहा था, रामलला कब विराजमान होंगे, अस्थायी रूप से उनको शिफ्ट कर दिया गया है, अस्थायी मंदिर में शिफ्ट कर दिया गया है अयोध्या में रामलला को। और खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री रामलला को टेंट से लेकर अस्थायी भवन में चांदी के सिंहासन पर विराजमान करा। तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे, देखिए यही वो अस्थायी मंदिर है जहां रामलला को शिफ्ट किया गया है। और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के देखिए कैसे वैदिक मंत्रों के बीच पूजा पाठ भी कर रहे हैं, रामलला की अर्चना भी कर रहे हैं। लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो विजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। मंत्रोच्चार को आप सुन सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पूजा की है रामलला की, और बेहद अहम ये दिन क्योंकि ये वक्त, क्योंकि अयोध्या में रामलला को अस्थायी मंदिर में शिफ्ट कर दिया गया है। और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री रामलला को टेंट से लेकर अस्थायी भवन में चांदी के सिंहासन पर विराजमान कराया। इस दौरान पूरे अस्थायी मंदिर में वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया गया। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने पूजा भी की, आरती भी की रामलला की, और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे भव्य तरीके से सजाया भी गया अस्थायी मंदिर को। एक प्रक्रिया हम कह सकते हैं, राम मंदिर बनने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत, और अस्थायी मंदिर में रामलला को शिफ्ट कर दिया गया है। अस्थायी मंदिर में शिफ्ट करने के साथ ही चांदी के सिंहासन पर रामलला को विराजमान भी कराया गया। और एक बार फिर बात लॉकडाउन की। पीएम मोदी ने जैसे संपूर्ण भारत में लॉकडाउन का ऐलान किया, वैसे ही बाजारों में लोगों की भीड़ जमा हो गई। ऐसे में गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की और लोगों को पैनिक ना होने की नसीहत दी है। कोरोना वायरस के संक्रमण को तोड़ने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने जैसे ही 21 दिन तक देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की, वैसे ही बाजारों में लोगों की भीड़ जमा हो गई। देशवासी राशन और खाने पीने के सामान को लेकर परेशान हो गए। पीएम के ऐलान के बाद देश के कई हिस्सों में लोग रोजमर्रा की चीजें जुटाने लगे। हालांकि इसी बीच गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की जिसने देशवासियों को राहत दी। चलिए आप भी जान लीजिए कि इस एडवाइजरी में क्या क्या है। गृह मंत्रालय के मुताबिक 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान राशन, सब्जी, दूध, बैंक, मेडिकल स्टोर जैसी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। वहीं बैंक, एटीएम खुले रहेंगे। खाने पीने, दवाइयों की ऑनलाइन डिलीवरी जारी रहेगी। एलपीजी गैस रिटेल आउटलेट खुले रहेंगे। जाहिर है लोगों को इन चीजों की कोई किल्लत नहीं होने वाली है। वहीं बात उन चीजों की करें जो लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगी, तो सार्वजनिक स्थान जैसे मॉल, हॉल, जिम, स्पा, स्पोर्ट्स क्लब बंद रहेंगे। सभी रेस्टोरेंट, दुकानें बंद रहेंगी। जिम, होटल, मोटेल, धार्मिक स्थल, सभी शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। सभी फैक्ट्रीज, वर्कशॉप, गोदाम, साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे।
रेल, रोड और एयर सेवाएं स्थगित रहेंगी। सरकारी और निजी दफ्तर भी बंद रहेंगे। वहीं अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं मिलेगी। जाहिर है सरकार लोगों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, ताकि जो हालात चीन, इटली, स्पेन और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों ने देखे, वो हालात भारत को ना देखने पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों से अपील की है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आवश्यक सेवा और वस्तुओं की उपलब्धता जारी रहेगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसके लिए मिलकर काम भी कर रही हैं। तो लॉकडाउन के ऐलान के बाद लोगों में जरूरी सामान खरीदने की होड़ लग गई। तस्वीरें हम आपको आरा के दिखाते हैं, जहां रात में ही लोग सामान खरीदने घर से बाहर निकल पड़े। दुकानों में लोगों की लंबी भीड़ लग गई। हालांकि आपको यह भी बता दें कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवा और वस्तुओं की उपलब्धता जारी रहेगी। राशन की दुकानें, दूध, सब्जी और फल की दुकानें, बैंक, एटीएम खुले रहेंगे। खाने पीने, दवाइयों की ऑनलाइन डिलीवरी भी जारी रहेगी। वहीं कोरोना वायरस को लेकर पीएम मोदी की 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा के बाद गोपालगंज में डीएम और एसपी ने देर रात पूरे शहर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सड़कों पर घूम रहे बाइक और कार चालकों को समझाया गया। दरअसल पीएम की घोषणा के बाद ही शहर के किराना दुकानों से लेकर सब्जी की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। इसी की सूचना के बाद डीएम, एसपी ने भारी फोर्स के साथ दुकानों का निरीक्षण किया और लोगों से धैर्य के साथ रहने और खरीदारी करने की सलाह दी। होने की आवश्यकता नहीं है। किराना की दुकान डेली खुला रहेगा, हर दिन मिलेगा, सब्जी हर दिन मिलेगा, दवा हर दिन मिलेगी। इसको बंद नहीं किया गया है। तो हम आपके द्वारा मैसेज भी देना चाहते हैं कि अभी हम लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है देश के लोगों की कि हम अपने को, भारत को इस कोरोना के डिजीज़ से बचा लें। अब बचाने के लिए हम एक जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का अनाउंसमेंट हुआ है, हम उनका 100% आदर करें, उनका आदेश मानें। कोरोना वायरस पर भारत के लोग अब मदद के लिए आगे आ रहे हैं। नेटवर्क 18 के पत्रकारों ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। नेटवर्क 18 के पत्रकार एक दिन की सैलरी दान करेंगे। प्रधानमंत्री राहत कोष में पत्रकार अपना योगदान देंगे। इससे कोविड-19 प्रभावित मजदूरों को मदद मिलेगी। आप इस फंड में योगदान कर सकते हैं। नेटवर्क 18 ने #इंडिया गिव्स मुहिम की शुरुआत की है। pmnrf.gov.in #HI/ऑनलाइन -डोनेशन पर आप सब जो योगदान देना चाहे, पत्रकार हो या फिर कोई, योगदान दे सकते हैं। सभी व्यक्तियों, संगठनों, ट्रस्ट से योगदान की अपील है। इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार योगदान कर सकते हैं। सभी योगदान पर, अनुदान पर आयकर की धारा 80G के तहत छूट भी मिलेगी। और देखिए, नेटवर्क 18 की मुहिम #इंडिया गिव्स को आम लोगों के साथ साथ खास लोगों का भी साथ मिल रहा है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोरोना वायरस से प्रभावित मजदूरों की मदद के लिए नेटवर्क 18 के मुहिम की सराहना की। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि न्यूज़ 18 परिवार के सभी सदस्यों ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में अपने एक दिन का वेतन देने का जो फैसला लिया है, वो अभिनंदनीय और सराहनीय है। इधर बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने भी न्यूज़ 18 के पहल की सराहना की है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, हम श्री राहुल जोशी जी को बधाई देंगे, शुभकामना देंगे और धन्यवाद देंगे। उन्होंने एक अच्छी पहल की है और इसका आने वाले समय में इस देश के लिए एक उदाहरण होगा जा करके, और आगे बढ़कर लोग सहयोग करेंगे। लोगों ने विचार किया है जा करके निश्चित तौर पर एक दिन का हम लोग भी, मतलब एक महीने का मतलब जो वेतन जा करके है, हम पार्टी में विषय को रखने जा रहे हैं कि हम तमाम जो माननीय विधायक हैं, हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आपदा कोष है उस पर जमा करे जाएगा। वहीं सूचना और जनसंपर्क विभाग के मंत्री नीरज कुमार ने भी न्यूज़ 18 के पहल की सराहना की और साथ ही न्यूज़ 18 के कर्मचारियों की प्रशंसा भी की। न्यूज़ 18 के कर्मियों ने जो सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन किया है, खास करके अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए इस महासंकट की घड़ी में आम लोगों के हितार्थ, उनकी सेवा में समर्पित उन्होंने जो अंशदान करने का फैसला वेतन मद से किया है,
इसके लिए न केवल देशवासी, पूरी दुनिया के लोग श्रद्धा निवेदित करेंगे। और अब चलिए कोरोना को लेकर एक अपडेट भी जान लेते हैं। क्या कुछ अपडेट कोरोना को लेकर है, जानते हैं। तो देखिए, भारत में अब तक हम कोरोना के मरीजों की बात करें तो 551 संख्या हो गई, लेकिन इसमें 40 मरीज स्वस्थ हो गए हैं और अब तक 11 मरीजों की मौत हुई है। और अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में कुल 4 पॉजिटिव मरीज हैं कोरोना के। मुंगेर के एक मरीज की मौत हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे में कोई पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है। और देखिए, झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड ऐसा राज्य है जहां कोरोना का एक भी मरीज अब तक नहीं मिला है। यह अच्छी और राहत भरी बात है। तो न्यूज़ 18 आपसे भी बार बार गुजारिश कर रहा है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकले। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए और इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। और अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो मैं और मेरी पूरी टीम भी इस वक्त घर में होती। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।